अगर कांग्रेस आई तो मेरी बहनों आपको 25 रुपए हर महीने मिलेंगे। भाई मैं बहुत दुखी हूँ बीजेपी के जीतने से। नहीं यार, मम्मी ने बैग सिलवा के रखे हुए थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी, हर महीने 25 रुपए मिलेंगे, हम माला माल हो जाएंगे और बेंचो पूरा का पूरा मोहल्ला खरीद के फेंक देंगे। खैर छोड़ो, हमारा तो सपना टूट गया। फिर भी शुरू करते हैं आज की बकचोदी बिना किसी बकचोदी के। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। अब कांग्रेस की डूबती नैया को जो पहले से डूबी पड़ी है, सिर्फ एक ही बंदा बचा सकता है। इसको ही नहीं, आपको भी छुएगा प्रभु। चलो देखो प्लीज। तो जाओ भाई और संपर्क करो इससे, यही करेगा तुम्हारे जीवन के कष्टों को हल। ये हैं राहुल गांधी, जिनका बचपन से सिर्फ एक ही सपना रहा है, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतना और नहीं इंडिया का पीएम बनना। लेकिन जब जब भी ये स्टेज पे स्पीच देने के लिए चढ़ते हैं, ये खुद ही अपना सपना तोड़ देते हैं। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नहीं। नोटबंदी की थी क्या? नहीं। गलत जीएसटी लागू की थी क्या? नहीं। ये है केजू जी, जो कि अपनी बातों पे बिल्कुल भी अमल नहीं रहते। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। और यही कारण है कि इनकी सरकार को आए इतने साल नहीं हुए, उससे ज्यादा बार इनको सारी गलती हो गई। और भाई ध्रुव राठी के लिए सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, आधा अधूरा ज्ञान पेलना और इन जैसे चूतियों को झेलना हर किसी का बस की बात नहीं है। बहुत ही हानिकारक काम होता है ये। पर नहीं, इन भाई साहब के हिसाब से, इस जर्मन शेफर्ड के हिसाब से हम तो गवार हैं, जाहिल हैं, चूतिया हैं, अनएजुकेटेड हैं। बेबुद्धि बात सा कर, दो तरफे फैक्ट्स पे भी बात करा करना। और फिर भाई साहब बोलते कि नौकरियां नहीं है। अब इसे कौन बताए कि एक अकेले आदमी ने इसे सबसे बड़ी नौकरी दे रखी है? वरना बेटा तुझे खाने को रोटी के अलावा और पीने का पानी के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब मोदी जी तो कोनो काम नहीं किया, युवाओं को रोजगार नहीं दिए हैं। अभी 12th पास नहीं हुए, इन्हें रोजगार चाहिए। अच्छा रोजगार चाहिए क्यों? 12th पास पहले रोजगार नहीं मिलता। उम्र कितनी है आपकी? उम्र हमारी 17.5 साल। अब इन 17.5 साल के लोगों को नौकरी दे दो। नाबालिग के 14 पहले बालिग तो हो जा, पनप तो जा पहले सही से, बाद में ले लियो। और स्किल्स के नाम पे क्या आता है? गुटखा खाना, खैनी रगड़ना, मैंचो, इन सबसे नौकरी नहीं मिलती। इंग्लिश में अक्षर कितने होते हैं? वावेल कितना होता है? वावेल 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट नहीं जानते हो? तब बताओ बेटा। तो भाई उड़ गए तीतर, जब वोवल कॉन्सोनेंट आते नहीं है, इनको दे दो नौकरी। अबे साले सीधा सीधा 26 में से भी 5 माइनस करता तो कॉन्सोनेंट निकल के आ जाते। बड़े आए नौकरी लेने, साले चला मत जियो कोई इंटरव्यू देने के लिए, कोई अपना कुत्ता घुमाने के लिए नौकर रख लेगा तुझे और दिन रात बजाएगा तुझे अलग से। बताओ, इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं। और अगर कभी कांग्रेस को जिताना है, हाँ मतलब वही सपने में जिताना है, तो सबसे पहले राहुल गांधी की स्पीच बंद करवानी पड़ेगी भाई। क्योंकि इनकी स्पीच सुन के कांग्रेस की 10 से 15 सीटें कट जाती है हर बार। मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। और अगर ऐसे ही ये कॉमेडी चलती रही ना भाई, तो मैं तो हंसता हंसता मर जाऊंगा। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि राहुल गांधी ही बीजेपी का सीक्रेट एजेंडा है। जनता भाई बावली हो जाती है इनकी स्पीच सुन के और नारे लगाती है कि राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम बीजेपी के साथ हैं। ये चाइना का फोन है, नरेंद्र मोदी ने चाइना की मदद की, चाइना के फोन बनाए। अदानी फायदा लेता है, अंबानी फायदा लेता है, चाइना की कंपनियां फायदा लेती हैं। राहुल जी, ये तो एप्पल आईफोन है ना, और इसकी कंपनी भी अमेरिकन है। मैं सही कह रहा था भाई, जनता मजबूर हो जाती है इनकी बातें सुन के बीजेपी को वोट डालने के लिए। ये स्कूल, कॉलेज, एम्स, यूनिवर्सिटी, ये सब तो स्मॉल रीजन है। सबसे बड़ा रीजन तो राहुल गांधी खुद है बीजेपी को वोट डालने के लिए। तभी तो जनता पप्पू बोल देती है इनको। और अगर कभी इतिहास में बेवफाई का उदाहरण दिया जाएगा ना भाई, तो यूपी सबसे पहले नंबर पे आएगा। नहीं भाई, गर्लफ्रेंड इतना तगड़ा नहीं काटती जितना यूपी वाले लोगों ने मोदी जी का काटा है। खैर छोड़ो। और ये जनता कोई जागी वागी नहीं है, सबने 1-1 लाख रुपए के लिए वोट डाले हैं। फॉर्म बट रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो 8,500 रुपए मिलेंगे हर महीने, और तो लड़कियों को। और फॉर्म बट रहे थे, जब लेने आए थे तो कहीं था कि 5 तारीख को फॉर्म बटेगा, 5 तारीख को आइएगा। जब सुबह आए हैं तो और बट चुके थे, अब कह रहे हैं कि खत्म हो गए, 12 बजे आइएगा। 12 बजे आए हैं तो अब दौड़ा रहे हैं रोज। खैर छोड़ो, अगर 1 लाख रुपए मिल जाए तो मुझे भी बता देना, एफडी करवा लेंगे हम भी, तुम भी करवा लेना। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है यार। जैसे और ले जाओ 250-300 रुपए वाली जनता पकड़ के रैली में। और कौन कह रहा था कि भारत में बेरोजगारी है? अबे मिल तो रहे हैं ना 250-300 रुपए रैली में जाने के, सिर्फ झंडा ही तो फहराना है। पर हाँ, वो बात अलग है कि बेइज्जती होती है अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछ ले तो। आखिर
वो जीता? क्यों जिताना? अरे यार, ये यहाँ पे कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है जो लठ बजाते हैं, इनके महिला सम्मान की बात करते हैं और ये बार बार बदतमीजी करने पे उतारू हो रहे हैं। अरे मैडम जी, आपसे थोड़ी ना कुछ कह रहा है। अब क्या बंदा अपनी मर्जी से हवाई जहाज भी नहीं बने? ये कौन सी बात हुई कि आरक्षण बढ़ा देंगे 50% तक? भाई दे तो रखा ही है ना 30 से 40%। अब क्या बेंचो पूरा का पूरा 100 देना है? भाई एक जनरल कैटेगरी वाला नोट है ना, दिन रात पढ़ते पढ़ते घिसवाता है अपनी, घिस के इतनी सी हो चुकी है, आगे चेक कर लो बेशक, फिर भी भाई 2% से रह जाता है, क्योंकि कट ऑफ ही बेंचो 91 92 निकलती है। और वहीं दूसरी साइड इनको देख लो, ये बेंचो 59% लाके सीट लेके बैठे हैं, दिन भर लोंडियाबाजी करो और अपनी सीट ले लो। इनका भी सही है भाई, यहाँ तो बेंचो ना नौकरी मिल रही है, ना सीट मिल रही है और ना ही लोंडिया मिल रही है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। भाई इस लोंडे ने पहले से ही प्रेडिक्ट कर रखा था कि एक टाइम आएगा जब नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू होंगे, और इस टाइम है। भाई ये अकेला बंदा है जिसने दोनों की दोनों पार्टियों को दहशत में डाल रखा है, क्योंकि भाई पलटू चाचा कभी भी पलट सकता है, और अगर पलटू चाचा पलटा तो पार्टी पलट जाएगी, और पार्टी पलटी तो भारत पलट जाएगा, और भारत पलटा तो भारत का युवा भी पलट जाएगा। खैर छोड़ो, मैं चलता हूँ, देखते हैं कौन सी पार्टी में वजन और भजन होता है। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? बिरजू, वोट किसको दे के आया है? भाई झाड़ू को दे के आया हूँ मैं तो। रुक बैंचो, वही झाड़ू दे के तेरा मोर बनाता हूँ। और तू किसको दे के आया बे? भाई कांग्रेस को दे के आया हूँ। रुक साले, तेरे पिछवाड़े पे अपना हाथ छापता हूँ। सालो कमल ना दबाया जा रहा तुमसे।